दोस्तों जुबैर, जिसका हाथ और पैर दोनों बहुत ही बुरी तरह से घायल है, वह बेड पर लेटा हुआ है। अचानक उसके पास उसकी जो सास है, जिनका नाम राबिया है, राबिया उनके पास आती है और बड़े ही प्यार से अपने दामाद के पैर पर हाथ फिराने लगती है। और दोस्तों, जिस प्रकार से वह अपने दामाद के पैर पर हाथ फिरा रही है, यहाँ से उसकी मनसाएं अलग ही जाहिर हो रही होती है। दोस्तों, राबिया का हाथ अब जुबैर के टखने से सरकता हुआ सीधे पहुंच रहा है उसके जांग तक। और दोस्तों, जैसे ही जांग तक राबिया का हाथ पहुंचता है, दोस्तों वह जुबैर जो उस उत्तेजना को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता है, वह बस अब उस राबिया को झटके से अपने गले लगा लेता है। और दोस्तों, जिस प्रकार से उन दोनों का वह मिलन हो रहा है, दोस्तों अब उनके बीच में बड़ा ही जबरदस्त शारीरिक संबंध बन रहा होता है। दोस्तों, जहां एक और जुबैर के शरीर में ज़्यादा चोटें लगी थी, उसके बावजूद भी वह जुबैर उस राबिया के साथ इस प्रकार का कृत्य कर रहा था। उसे देखकर वाकई में लगता है कि जुबैर के शरीर में ऐसा कोई भी चोट नहीं लगी हो। और दोस्तों, अब जैसे उनका ये कांड होता है, अब तो वह सास बिल्कुल राजी हुई घूमती है उस पूरे घर में, और जुबैर भी बस मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। और दोस्तों, एक दिन राबिया की बेटी गुलिस्ता जब राबिया को इसी हालत में देख लेती है, तो वह बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है, दुखी होती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद एक ऐसा कांड होता है जिस कांड को जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे कि वाकई में ये कांड इसी घर में होना था। इस पूरे मामले को जानकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी, आपसे विनती है आप एक भी सेकंड की वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जिले मेरठ से। मेरठ, जहाँ पर दोनों समुदाय बड़े ही प्यार से रहते हैं, वहीं पर एक लड़का है जिसकी दुकान होती है मोबाइल शॉप, और वह मोबाइल शॉप होती है उस लड़के जुबैर की। जुबैर जो अच्छा खासा कमा रहा होता है, एक दिन दोपहर के समय उसकी पत्नी गुलिस्ता का उसके पास फ़ोन आता है। और तो जैसे ही जुबैर फ़ोन उठाता है, तो यहाँ पर दूसरी तरफ जो गुलिस्ता है वह बात कर रही हो, वह कह रही हो कि आज तो जनाब जल्दी आ जाइए, आपके लिए मैंने कुछ खास पकाया है। दोस्तों, इस बात को सुनकर जुबैर कहता है कि आज जो तुमने ये फ़ोन किया है, बस मैं आने ही वाला हूँ। और दोस्तों, जुबैर बहुत ही जल्दी करता है अपने घर जाने के लिए। दोस्तों, वह जैसे ही बाइक लेकर अपने घर पहुंचता है, और घर जाने के बाद जैसे ही उसके सामने उसकी पत्नी यानी कि उसकी बीवी गुलिस्ता आती है, गुलिस्ता को देखकर वह वाकई में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है। वह देख रहा होता है कि गुलिस्ता जो दिखने में बहुत ही सुंदर है, आज तो वह गजब लग रही है। दोस्तों, वह जैसे अपने मोबाइल को ढूंढ रहा होता है, अचानक उसको याद आता है, अरे वह तो मोबाइल दुकान पर ही भूल आया। दोस्तों, वह अब अपनी पत्नी गुलिस्तान से कहता है कि रुको, तुम 10 मिनट के लिए रुकना, मैं अभी आया, मैं अपना फ़ोन दुकान पर भूल आया हूँ और मैं बहुत जल्दी ही उस फ़ोन को उठा कर लाऊंगा। दोस्तों, ऐसा कहते हुए वह जुबैर अब उस घर से निकल पड़ता है और अपनी दुकान की ओर। लेकिन उसको दुकान पर गए हुए करीब 35 मिनट गुजर जाते हैं। वह दुकान जो कि उस घर से मात्र 10 मिनट के रास्ते पे थी, यानी कि 35 मिनट कैसे हो गए। अचानक उस गुलिस्ता के घर की डोरबेल बजती है और वह गुलिस्ता भाग कर जाती है। वह देखती है कि यहाँ पर वह लड़का जुबैर जो कि घायल अवस्था में खड़ा है, यानी कि उसके पैर में भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, वहाँ पर खून भी बह रहा है और उसके हाथ में भी चोट लगी है। उस लड़के यानी जुबैर को साथ में लेकर आने वाला लड़का, जिसका नाम साजिद होता है, साजिद उस लड़के जुबैर को लेकर घर आता है। और घर आने के बाद अब वह जुबैर को अंदर घर में बिठाकर गुलिस्तान से कहता है कि भाभी जी, अब इनका ख्याल रखिएगा, इनकी बाइक जल्दबाजी के चक्कर में रोड पर फिसल गई, जिसकी वजह से इनके हाथ और पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। दोस्तों, अब उस जुबैर को देखकर वह गुलिस्तान कहती है, अरे तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लगी, तुम तो बहुत ज़्यादा घायल हो, तुम ऐसे परेशान क्यों हो गए। दोस्तों, इस बात को सुनकर जुबैर कहता है, अरे तुम छोड़ो यार, तुमने बनाया क्या आज, मुझे पहले वो चाहिए। दोस्तों, यहाँ जो गुलिस्तान है वह उसकी तरफ घूरते हुए देखते हुए कहती है कि बस तुम्हें तो खाने की पड़ी है। लेकिन दोस्तों, जुबैर जहाँ एक और बड़े ही प्यार से देखता है गुलिस्तान की तरफ,
गुलिस्तान उसको मना नहीं कर पाती। और दोस्तों गुलिस्तान आज उसने जो मटन बनाया है उस मटन को लेकर आती है और अपने शौहर यानी कि जुबैर के सामने उसको पेश करती है। अब दोनों वहाँ पर भोजन पा रहे होते हैं और दोस्तों उसके बाद अब जो जुबैर कराहता है उसकी कराहट को देखकर वाकई में हैरान रह जाती है। वह गुलिस्तान उसको उसके बेडरूम में ले जाती है और बस वहाँ पर अपने पति की अच्छे ढंग से देखभाल कर रही होती है। दोस्तों एक तो सर्दी, और सर्दी में वो छिलने वाली दुर्घटना यानी कि जिसमें बड़ा ही ढंग से दर्द होता है। ऐसे दर्द जीवन में कई बार महसूस भी करे हैं। दोस्तों उस दर्द को महसूस कर रहा होता है वह जुबैर बस वहीं ठंडी आहें भरते हुए उसी कंबल में लेटा हुआ है अपने बेड पर। दोस्तों गुलिस्तान जो कि खुद अपने आप में एक इंजीनियर थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वह भी एक कंपनी में काम किया करती। अब वह सोचती है कि यार वो भी जब नौकरी पे चली जाएगी यानी कि मंडे को वह ड्यूटी ज्वाइन कर रही है वहाँ पर चली जाएगी, लेकिन अब जुबैर की देखभाल कौन करेगा। दोस्तों वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वह पर मनी मन सोच रही होती है कि यार कोई तो रास्ता हो, और वह अपनी माँ राबिया के पास फ़ोन कर देती है। दोस्तों उसकी माँ राबिया जो कि उसकी सौतेली माँ होती है। गुलिस्तान के पिता अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी जो माँ है राबिया वह उस गुलिस्तान के भाई और भाभी के साथ रहा करती है। वह फ़ोन करती अपनी माँ राबिया के पास और राबिया को वहाँ अपने घर बुला लेती है। दोस्तों जिस प्रकार से राबिया आई है उस घर में, अब वह अपनी बेटी गुलिस्तान से कहती है कि तुम आसानी से जॉब करो, मैं अपने दामाद की ठीक ढंग से देखभाल कर लूँगी। दोस्तों अब अगले दिन मंडे आता है। अब मंडे को गुलिस्तान तो अपनी कंपनी चली जाती है जॉब के लिए, लेकिन वहाँ उस घर में वह अकेला रहता है यानी कि जुबैर, और जुबैर की देखभाल करने के लिए उसकी सास राबिया। दोस्तों राबिया जो कि नई उम्र की ऐसी महिला थी जिसकी उम्र करीब 35-36 साल रही होगी, बड़ी ही सुंदर देखने वाली वह राबिया जिसको देखकर किसी की भी आहें भरना शुरू हो जाए। दोस्तों यहाँ पर वह लड़का जुबैर अपनी नज़रों को नीचे किए हुए बस अपनी सास को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, लेकिन यहाँ पर सास तो उसकी सेवा करने के लिए आई थी। अब दोस्तों जैसे ही वह राबिया अपने दामाद के हाथ पैरों की मालिश किया करती, वहाँ पर दवाएं लगाती, दोस्तों यहाँ राबिया के शरीर से उठने वाली वह तरंगे महसूस करने लगा था वह जुबैर। और दोस्तों उस दिन जब वह उसके पैर की मालिश कर रही होती है, यहाँ जुबैर जो कि ठीक होने लगा था वह अब उस तरंगों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता और बस वहीं अपनी जो सास होती है यानी कि राबिया को धर दबोचता है। और दोस्तों वहाँ पर उन दोनों के बीच में बड़ी ही ज़बरदस्त शारीरिक संबंध भी कायम होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बड़े ही ढंग से संतुष्ट कर पाते हैं। दोस्तों अब तो यहाँ एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया था कि अब तो गुलिस्तान तो अपनी कंपनी चली जाती, लेकिन यहाँ पर उस दामाद और सास की बड़े ढंग से वह रासलीला मना करती है। दोस्तों जिस प्रकार से उनके बीच में वह प्रेम पनप रहा था, अब तो वह शारीरिक संबंधों पर ऐसे आ गया था कि अब ना तो राबिया वहाँ से जाती, ना ही जुबैर अब घर से अपनी दुकान पर जाता। दोस्तों जिस प्रकार से उनका ये संबंध पनप रहा था, लेकिन यहाँ पर जुबैर की बहुत अच्छी देखभाल भी हो रही थी। और दोस्तों अब जब जुबैर बिल्कुल ठीक होने लगा था तो एक दिन गुलिस्तान कहती है जुबैर से कि देखो यार अब माँ को यहाँ रहते रहते काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, अब तुम भी ठीक हुए, क्यों ना अब माँ को वापस उनके भाई भाभी के पास भेज दिया जाए। दोस्तों जैसे ही इस बात को गुलिस्तान अपनी माँ राबिया से कहती है तो राबिया बड़ी ही हैरानी से देखती है उस गुलिस्तान की तरफ और कहती कि बस बड़ी जल्दी, अरे नहीं अभी तो कुछ दिन और रहना चाहिए। वह अपने दामाद को बिल्कुल चंगा करके यहाँ से जाएगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह गुलिस्तान कहती कि ना माँ, अब मेरा भाई भी तुम्हारी इंतज़ार कर रहा होगा। और दोस्तों अगले दिन जब इतवार होता है, अब वह गुलिस्तान अपनी माँ का बैग पैक करके उससे कहती है कि माँ ये लो तुम्हारा बैग, मैंने तुम्हारा बैग अच्छे ढंग से पैक कर दिया है और मैं तुम्हें तुम्हारे बस स्टैंड तक छोड़ देती हूँ और तुम अपने घर चले जाना। दोस्तों इस बात को सुनकर अब वह जो राबिया है वह बड़ी दुखी और परेशान होती है। वह कहती है अचानक उसको कुछ ध्यान आता है और वह कहती है वह ऊपर कुछ भूल आई है। वह जैसे ही राबिया ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ने के बाद वह अब काफ़ी समय तक वहाँ से लौटकर नहीं आती है। दोस्तों दरअसल उस छत पर मौजूद होता है जुबैर, और जुबैर के पास गई थी राबिया, और राबिया उसको गले लगकर अब उससे कह रही होती है कि उसको अब घर वापस नहीं जाना है। दोस्तों जिस प्रकार से वहाँ नीचे समय बीत रहा था, गुलिस्तान अब अपनी माँ को देखने के लिए धीरे धीरे छत पर चढ़ती है। और दोस्तों वह जैसे जैसे ऊपर चढ़ रही है, वह अपनी माँ के उस कमरे में जाकर जैसे ही देखती है,
दोस्तों वह देखकर हैरान रह जाती है कि यहाँ पर जुबैर मौजूद है और जुबैर की बाहों में उसकी जो माँ राबिया मौजूद है। और दोस्तों जिस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया हुआ है, यानी कि उन दोनों के बीच में वे प्यार पनप रहा है, उसको देखकर गुलिस्ता के हाथ में कुछ गिफ्ट वगैरह थी वो सब छूट जाती है। और दोस्तों बहुत ही तेज आवाज़ होती है। दोस्तों उस आवाज़ को जैसे ही वह राबिया और जुबैर सुनते हैं, उनकी अचानक से बड़ी नींद से जैसे आंखें खुलती हैं, ऐसे आंखें खुलती हैं और वे बड़े ही चौंकते हुए देखते हैं कि अरे गुलिस्ता तुम। दोस्तों गुलिस्ता जो कि जिस प्रकार से अपनी माँ और अपने पति को देख रही होती है, वह बहुत ही ज़्यादा हैरान भी होती है और दुखी भी होती है। दोस्तों अब यहाँ पर वह ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती है, लेकिन वह घुटनों के बल बैठकर अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ तुमने उसका परिवार ही उजाड़ दिया। यानी कि एक माँ कैसे हो सकती है जो उसके ही दामाद पर अपनी नीयत खराब करने लगी। अरे कम से कम ये तो ध्यान रखती ये मेरे पति है और मैं इनकी बीवी हूँ, कम से कम तुम्हें इतना होश भी नहीं था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राबिया बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। राबिया अब समझाने की कोशिश कर रही होती है उस गुलिस्तान को, लेकिन गुलिस्तान जो कि बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही होती है, वह बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है अपनी माँ राबिया को और उसको बदचलन कहने लगती है। दोस्तों इन सभी बातों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही होती है वह राबिया, और राबिया भी अब गुस्से में आ जाती है। और दोस्तों गुस्से में आने के बाद वह अचानक से गुलिस्तान के गले को पकड़ लेती है और दोस्तों वह उस गले को तो ज़बरदस्त तरीके से भींचती है कि वहीं पर उस गुलिस्तान की सांसें पूरी हो जाती हैं। यानी कि उस माँ ने अपनी बेटी को जान से ही मार दिया है। दोस्तों इस पूरे मंजर को चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा था जुबैर। और दोस्तों जैसे गुलिस्तान की अंतिम सांसें वहाँ पर पूरी हुई, वह अब बस वहाँ आकर अपनी सास यानी कि राबिया से कहता है कि देखो तुम अब यहाँ से उठ खड़ी हो और बहुत जल्दी हमें गुलिस्तान के सबको ठिकाने लगाना है। दोस्तों उस समय बारिश हो रही होती है और दोस्तों अब जो वह जुबैर है, वह जुबैर उस गुलिस्तान के सबको एक बोरे में भरकर अपनी गाड़ी में रखकर उसको कहीं फेंक आता है। दोस्तों जब वह गुलिस्तान कंपनी नहीं पहुंच पाती है तो दोस्तों कंपनी में उसके साथ काम करने वाली वह लड़की अब गुलिस्तान को ढूंढते ढूंढते उसके घर आ जाती है। और यहाँ आने के बाद वह जब देखती है कि जुबैर और जुबैर की सास यानी कि राबिया दोनों उस घर में मौजूद है। जुबैर तो अपनी दुकान पर गया हुआ है और वहाँ उस घर पे राबिया मौजूद है, राबिया जो कि गुलिस्तान की माँ लगती है। दोस्तों यहाँ पर जब वह लड़की राबिया से पूछती है कि गुलिस्तान कहाँ गई है, तो राबिया उसको झूठ बोलती है, कहती है कि वह गुलिस्तान तो कंपनी गई है नौकरी करने के लिए। दोस्तों इस बात को वह लड़की बड़ी ही हैरान और दुखी होती है। जहाँ गुलिस्तान और उस लड़की की बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है, वह लड़की अब तुरंत ही पुलिस के पास फ़ोन करती है, क्योंकि उसको वाकई में कुछ डर की आशंका थी, क्योंकि ना तो उस लड़की गुलिस्तान का फ़ोन मिल पा रहा था, ना ही उससे कोई बातचीत हो पा रही थी। वो दोनों वाकई में घनिष्ठ दोस्त होती हैं। और दोस्तों जैसे वे पुलिस के पास फ़ोन करती है और पुलिस उसी घर पे आ जाते हैं और वहाँ जब उस राबिया से पूछताछ की जाती है तो दोस्तों यहाँ पर वह राबिया पहले तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब पुलिस की कड़ी पूछताछ सामने आती है तो अब वह जो राबिया है वह फटाफट कंप्यूटर की तरह बोलना शुरू कर देती है। और यहाँ पर राबिया अपना सारा काला चिट्ठा खोल देती है और बता देती है कि उसके किस प्रकार से गुलिस्तान के पति यानी कि उसके दामाद से अवैध संबंध हुए और उसी अवैध संबंधों के चलते उसने अपनी बेटी गुलिस्तान की गला दबाकर हत्या कर दी और खुद उसका पति जुबैर उसकी लाश को ठिकाने लगा कर आया है। उसको मालूम नहीं कि वह कहाँ पर है। दोस्तों अब पुलिस उस जुबैर के पास पहुँचती है और अब उस जुबैर को भी वहीं से गिरफ्तार करके लाती है। दोस्तों जब जुबैर से पूछा जाता है तो जुबैर भी अपना एक वालिया बयान पेश करता है और वह बताता है कि उसने किस प्रकार से कि उस नाले में अपनी पत्नी गुलिस्तान के शव को फेंक दिया है। दोस्तों अब पुलिस भी उस शव को बरामद करती है और वहाँ जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो वह जो लाश जो पूरी तरह से गल चुकी थी उसका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि वाकई में इस लड़की गुलिस्तान की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। दोस्तों अब पुलिस उस राबिया और जुबैर को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में जज के सामने पेश करते हुए उन पर संगीन धाराएं लगाते हुए उन दोनों को जेल में भेज देती है। दोस्तों इस प्रकार से उस गुलिस्तान जिसका नाम इतना सुंदर है वह उसका दर्दनाक अंत होता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का अर्थ ये नहीं कि हम लोग आपको दुखी या परेशान करें, आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाएं। दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि यार आज तो
इस प्रकार से इन रिश्तों की गरिमा को बनाकर रखो, ताकि ये रिश्तों के नाम पर खड़े हो पाए, कभी भी हमारे अच्छे और बुरे वक्त में हमारे काम आने पाए, वरना कोई भी किसी के पास ना जाएगा ना आएगा, यानी कि समस्त रिश्तेदारी ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।